यूट्यूब चैनल द इलेक्ट्रिकल पॉइंट। अब बात कर लेते हैं इंडक्शन मोटर की वर्किंग के बारे में, उसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। जब हम स्टेटर को 3 फेज या सिंगल फेज सप्लाई देते हैं तो उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है, और 3 फेज में रोटेटिंग फ्लक्स जनरेट होता है, और सिंगल फेज में विदाउट रोटेटिंग फ्लक्स जनरेट होता है। सिंगल फेज सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, उसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए उसमें रेजिस्टेंस या कैपेसिटर लगाना पड़ता है, तब वो उसके अंदर रोटेटिंग फ्लक्स जनरेट होता है। अब बात कर लेते हैं 3 फेज के अंदर। 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर जब हम स्टेटर को सप्लाई देते हैं तो उसके फेज डिफरेंस की वजह से उसके अंदर रोटेटिंग फ्लक्स जनरेट होता है। अब जो रोटर है वो एक तरह से सेकेंडरी वाइंडिंग है, जैसे ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग। अब जो है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम के हिसाब से रोटर के अंदर भी ईएमएफ जनरेट होगा, करंट जनरेट होगी, फ्लक्स जनरेट होगा। अब रोटर के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है, जो ईएमएफ जनरेट होता है, जो करंट जनरेट होती है, वो लेंज के नियम के हिसाब से उसी करंट का विरोध करती है जिससे वह प्रोड्यूस हुआ है ईएमएफ। अब रोटर का जो फ्लक्स है और स्टेटर का जो फ्लक्स है, इन दोनों के बीच के इंटरेक्शन की वजह से रोटर जो है स्टेटर फ्लक्स की दिशा में घूमने लगता है, क्योंकि स्टेटर का फ्लक्स पावरफुल है, उसकी दिशा में रोटर घूमने लगता है जिस दिशा में स्टेटर का फ्लक्स घूमता है। अगर हमें इस मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को या उसकी पोल की संख्या को चेंज करके हम इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। जबकि दूसरे टाइप का जो स्लिप रिंग मोटर है, स्लिप रिंग में हम उसकी स्पीड को मेंटेन रखने के लिए, उसका टॉर्क बढ़ाने के लिए उसके अंदर स्लिप रिंग लगाते हैं और स्लिप रिंग के साथ उसके रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। तो ये हुआ इसका प्रिंसिपल, मोटर हमारी 3 फेज मोटर, इंडक्शन मोटर कैसे घूमती है। इस वीडियो संबंधित आपको कोई भी सजेशन या जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।